नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। तो इस हिंदी का पेपर है, 10th क्लास का है। आंसर शीट सहित आपके बताने वाला हूं, क्योंकि आपके जो एग्जाम होने वाले उसमें बहुत ज़्यादा पेपर काम में आने वाला है। 70 नंबर का है, 3.5 घंटे का पेपर है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे उनके आंसर देना है अपठित गद्यांश में छाट कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे, वो गद्यांश की शीर्षक बताने की, जो ये गद्यांश दे रखा है इसकी क्या बताना है, शीर्षक बताना है। तो इसमें आएगा सामाजिक समानता। दूसरा क्वेश्चन है समाज की उन्नति में बाधा का क्या कारण हो सकता है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव होते रहते हैं और माता पिता में भी उन्हीं भी सुविधाएं नहीं है जो लड़कों को देते हैं। इस प्रकार की समानता से बहुत सी लड़कियों को शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, इसलिए समाज में उन्नति की बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, राजनीति समाज का घोतक क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा प्रत्येक नागरिक को राजकार्य में समान रूप से भाग लेने का, मत देने का और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का तथा राज्यों के ऊंचे से ऊंचे पद को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीति समानता का घोतक है। नेक्स्ट आता है कानून और न्यायालय में गरीब अमीर और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। कानून और न्यायालय में गरीब अमीर ऊंच नीच का भेदभाव माना जाता है। अब बात करते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या है, पद्यांश दे रखा है। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे उसके आंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा पे फर्स्ट में पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट है पुष्प की क्या अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे उस राह पर या पथ पर डाला जाए जिस पथ पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले वीर चला करते हैं। तीसरा है पुष्प क्या नहीं चाहता है। पुष्प देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता है। नेक्स्ट आता है चाह नहीं देवों के सिर पर इटलाओं में चाह के क्या अर्थ है। तो इसमें आएगा मेरी एक यह इच्छा नहीं है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या करना होगा, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और अथवा में दे रखा है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करना है। इसमें भी आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा। उसके बाद में 4th क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक निबंध लिखना होगा। 4 में से एक में आपको निबंध लिखना होगा। उत्तर शब्द सीमा रहेगी 3 शब्दों के अंदर। प्लास्टिक थैली पर्यावरण का दुश्मन लिख सकते हैं। इसमें भी आपको 4 पॉइंट दे रखे, इस पॉइंट के आधार पर लिखना होगा। नारी संरक्षण के बारे में, गौ माता में फैली लंपी बीमारी प्रबंधन हो गया, स्वच्छ भारत अभियान होगा। से आता है खंड से। 5वां क्वेश्चन सर्वनाम को उदाहरण से ही समझाना है। अब यहाँ पे बात करें सर्वनाम को उदाहरण से ही समझाना है। पहला क्वेश्चन है 5वें का। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण माने तो आप वह, मैं और हम इत्यादि हो गई। नेक्स्ट आता है उपसर्ग का उदाहरण से स्पष्ट करना होगा। तो उपसर्ग के जो उदाहरण है उसको स्पष्ट करना होगा। ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व के अंदर जो करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्र प्लस हार, प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्मधारय समास की परिभाषा और उदाहरण देना है। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद विश्लेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है, अर्थात विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय के संबंध रहता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। परमेश्वर हो गया और यह है परम है जो ईश्वर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 4 संधि विच्छेद करना है महोत्सव और इत्यादि का। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव और इत्यादि होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे इक प्रत्यय लगाकर कोई 2 शब्द बताना है। तो एक प्रत्यय लगाकर लास्ट में लगाना है। जैसे होगा, एक तो होगा धार्मिक, धार्मिक होगा, एक होगा वार्षिक। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक पंथ 2 काज। लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें आएगा एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। प्रयोग है मैं शिमला में ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा और साथ में मामा और मामी से मिलूंगा। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट आता है आग बबूला होना। मुहावरे का अर्थ बताना है गुस्सा या अत्यंत क्रोधित हो जाना। और प्रयोग कर सकते हैं अब राधा जरा सी बात पर आग बबूला हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 6th क्वेश्चन। इसमें क्या करना होगा, गद्यांश है, सप्रसंग सहित व्याख्या करना होगा, प्रसंग व्याख्या और विशेषता। तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये भी क्या है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है।
अथवा के अंदर भी यहाँ पे दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा, अथवा वाला भी कर सकते हैं। और अब आता है 7वां नंबर का, पद्यांश की प्रशंसित क्या करना है पे व्याख्या करनी। इसके अंदर भी आपको अथवा मिलेगा, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से पढ़ लीजिए। 8वां क्वेश्चन में क्या है, अति लघुत्तम प्रश्न है, 20 से 40 शब्दों में करने हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है, मन्नू भंडारी के पिताजी को सबसे बड़ी दुर्लभता क्या थी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे और क्यों कहा गया। 9 क्वेश्चन है, 9 का कै, ये आपका 50 से 100 शब्दों में इनके 2 नंबर के हैं। गोरे सिपाहियों ने टुन्नू को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही थी, गंतोक के मेहनत काश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, और संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा था। कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया। और निम्नलिखित प्रश्न यहाँ पे, पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की सौभाग्य विशेषता बताना है। और फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति के अभिन्न क्यों कहा गया है। 11 क्वेश्चन है, रचनाकारों को संक्षिप्त में जीवन परिचय देना, ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद या सूरदास हो गए, महावीर प्रसाद त्रिवेदी या रामवंश बेनीपुरी। और 12 क्वेश्चन है, अपने पिताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहते थे, इसके लिए पूरा विवरण देते हुए एक विज्ञापन आज्ञान की आलेख तैयार करना होगा 25 से 20 शब्दों के अंदर। और लास्ट में भी अथवा में भी सेम है, तो दोनों में से आपको ये क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन हल करना होगा। ये आपका पेपर हो चुका है, आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे उसमें काम आएगा, सभी जिलों के अंदर काम आएगा ये पेपर, किसी भी जिले में काम आ सकता है। और जैसे एग्जाम होंगे जल्दी आपको पेपर भी अपलोड कर दी जाएंगे। धन्यवाद।